नमस्कार दोस्तों, HD स्वामी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मोस्ट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर पर बात करेंगे अपने। कैलेंडर कैसे काम करता है, कैलेंडर क्या क्या काम करता है। ज़्यादातर कंपटीशनों के अंदर कैलेंडर के जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी बातों को बिल्कुल बेसिक से अपन चलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर काम क्या करता है। कैलेंडर काम क्या करता है? कैलेंडर काम क्या करता है? वर्ष, दिन, वर्ष, महीने और दिन बताने का काम करता है। वर्ष, महीने और दिन बताने का काम करता है। वर्ष, महीने और दिन बताने का काम करता है। क्या बताएगा? ईयर, मंथ और डे। देखो, इसकी बात करेंगे अपन ईयर की। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष, ईयर कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण और लीप। साधारण और लीप। साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होंगे। लीप ईयर जिसमें 366 दिन होंगे। साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होंगे, लीप ईयर जिसमें 366 दिन होंगे। देखो, जैसे ही अपने बात करते हैं, कई बार रहता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। कितने दिन? 52 सप्ताह और 1 दिन। कैसे? 365 को अपन, अपने पास वार कितने होते हैं? 7। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 52 सप्ताह और 1 दिन शेष। जो 1 दिन शेष बचता है उसे ओड डे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? ओड डे। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। कैसे? 3। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 366 क्यों होते हैं? फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। फरवरी कितने की? 29 डेज की। 366 के अंदर 7 का भाग देंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेगा। कितने दिन? 2 दिन। तो साधारण वर्ष में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में कितने ओड डे, कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। सिंपल ईयर में 1 ओड डे, लीप ईयर में 2। सबसे पहले अपने को क्या बात समझ आई? वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण और लीप। सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। लीप ईयर जिसमें 366 दिन, फरवरी 29 दिन की होती है, 366, 52 सप्ताह और 52 सप्ताह और 2 दिन। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर? ये बात किसकी कर रहे थे? वर्ष की। अब इस वर्ष के अंदर क्या रहेगा? लीप वर्ष। ये क्या, कैसे आता है, क्या पहचान होती है इसकी? लीप वर्ष हर चौथे साल आता है। लीप वर्ष कब आता है? हर चौथे साल। कैसे? लीप वर्ष की पहचान क्या करेंगे? मान लीजिए 2012 है, 2008 है, 2016 है, 2024 है, 2032 है, 1992 है, 1996। वे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए। वे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, वे कौन से वर्ष होते हैं? लीप ईयर। कौन से वर्ष होते हैं? लीप वर्ष। साधारण वर्ष नहीं, लीप ईयर। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का क्या आता है? मान लीजिए मैंने लिख दिया 1994, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2008, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? कौन सा वर्ष है? लीप ईयर। 2016, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? कौन सा वर्ष है? लीप ईयर। कौन सा वर्ष है? लीप ईयर। 2024, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब लीप ईयर। 2032, 4 का जा रहा है। 1992 में 4 का जा रहा है। वे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। अब शताब्दी का अंतिम साल लीप वर्ष है या नहीं पता करने के लिए, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दिया 1500, लीप ईयर है या नहीं? 1600, 1800, 2000, 2200 लीप वर्ष है या नहीं? शताब्दी वर्ष का अंतिम साल ये क्या है? ये सेंचुरी के लास्ट ईयर है। शताब्दी वर्ष का अंतिम साल लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? 400 का भाग दिया जाता है।
शताब्दी वर्ष का अंतिम साल लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता करने के लिए किसका भाग देंगे, 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, सिंपल ईयर। कौन सा, ये सिंपल ईयर है। 1600 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो भाग जा रहा है, इसका मतलब कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। 1800 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन सा है, ये सिंपल ईयर है। कौन सा ईयर है, ये सिंपल ईयर है। 2000 में भाग जाता है क्या, भाग जाता है, तो ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, लीप वर्ष। कौन सा है, 2200। 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो वे वर्ष है, देखो सामान्य सीधा वर्ष दे दिया दो, मान लीजिए मैंने दे दिया 1965 के अंदर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, साधारण वर्ष है। तो अपने को ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन देखते ये पता चल जाना चाहिए कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। इसकी क्या पहचान होगी, मैंने लिखा 15 जून 2022 को क्या वार था, तो ये वर्ष कौन सा था, साधारण। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 3 फरवरी 1212, 3 फरवरी 1212 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष, लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष की पहचान क्या होगी, साधारण वर्ष है वे वर्ष है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा हो, लीप ईयर वे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग है जा रहा हो। ये इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो कई बार ये लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन दिया निम्न में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। क्वेश्चन दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दिए, 2002 2 नंबर ऑप्शन दिया, 2006 3 नंबर ऑप्शन दिया, 2018 4 नंबर ऑप्शन दिया, 2024। निम्न में से लीप वर्ष, निम्न में से लीप वर्ष है। क्या दिया, 2002 2006 2018 2024। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। ये कंडीशन इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आगे दिया, निम्न में से लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष नहीं। क्वेश्चन ऐसा भी दिया मिलता काफी बार, निम्न में से लीप वर्ष नहीं है। क्या दिया, आगे 4 ऑप्शन दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब इन ऑप्शनों में क्या कहा, क्वेश्चन दे दिया 1992, क्वेश्चन दे दिया 1852, क्वेश्चन दे दिया 1748, क्वेश्चन दे दिया 1800। निम्न में से लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष नहीं है, इसकी क्या पहचान होगी, वे वर्ष है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भागे जाता हो तो लीप वर्ष होगा। ये कह रहे लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 तो लीप वर्ष होंगे, 1 लीप वर्ष नहीं होगा। ये अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, ये तो लीप वर्ष है, अपने को छांटना है, नहीं है वो। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो लीप वर्ष है। अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। अपने को कौन सा चाहिए, लीप वर्ष नहीं वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, लीप वर्ष नहीं वाला। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या,
लेकिन ये शताब्दी का अंतिम साल है। कौन सा साल है? शताब्दी का अंतिम साल। शताब्दी का अंतिम साल है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? लीप वर्ष होने के लिए किससे? 400 से डिवाइड होना चाहिए। 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ये कौन सा वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1800। निम्न में से 1992, 1852, 1748, 1800 निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1800 लीप वर्ष नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनता है, वर्ष से जो क्वेश्चन बनेगा। अब देखो इसे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी? सबसे पहले अपन ने बात की थी वर्ष की। वर्ष के अंदर क्या क्या थी? दो बातें थी। वर्ष के अंदर कितनी बातें थी? दो बातें थी। कौन कौन सी? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान बताई, सिंपल ईयर और लीप ईयर की पहचान बताई। पहचान के बाद इसे क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन महीनों की। महीने किसके? महीनों की बात करते हैं। महीने की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले महीनों की बात करेंगे। महीने कितने प्रकार के होते हैं? महीने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 28 दिन का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 31 का हो सकता है। जब वर्ष दिनों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं तो मंथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 28 दिन का महीना होगा तो कितने विषम दिन होंगे? 0। 29 दिन का महीना होगा कितना विषम दिन होगा? 1। 30 दिन का महीना होगा कितने विषम दिन होंगे? 2। 31 दिन का महीना होगा कितने विषम दिन होंगे? 3। कितने विषम दिन होंगे? 3। यानी 28 दिन का महीना होगा तो सभी बार कितनी कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। सभी बार कितनी कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। 29 दिन का महीना होगा तो एक बार कितनी बार आएगा? 5 बार। 30 दिन का महीना होगा तो 2 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। 31 दिन का महीना होगा तो उसमें 3 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार, सॉरी 3 बार आएंगे। देखो किसी भी महीने में 28 दिन के महीने होंगे तो सभी बार कितनी कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। 29 दिन का महीना है कोई तो किसी भी महीने में 1 तारीख को वार है तो महीने के लास्ट दिनों में कब होगा? 29 को। किसी भी महीने में चाहे वो 29 दिन का महीना हो, चाहे वो 30 दिन का महीना हो, चाहे वो 31 दिन का महीना हो, 28 दिन का नहीं, चाहे वो 29 का हो, चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 31 का हो। 28 दिन के महीने में तो सभी बार 4 बार आने हैं। 29, 30, 31 दिन का कोई भी महीना है तो उसमें 1 तारीख को जो वार आएगा, 1 तारीख को जो वार आएगा वो कब आएगा? 8 को आएगा। 7वें हर 7 दिन बाद आता है। 8 को आएगा, 15 को आएगा, 22 को आएगा और 29 को आएगा। किसी भी महीने में 1 तारीख को वार आता है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 29 को। किसी भी महीने में 1 तारीख को वार आता है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 29 को। किसी भी महीने में 2 तारीख को वार आता है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 30 को। किसी भी महीने में 2 तारीख को वार आता है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 30 को। कैसे? 2 को है तो कब है? 2 को है तो 9 को है, 16 को है, 23 को और 30 को है। 2 को है तो 9 को है, 16 को है, 23 को है और 30 को है। तो किसी भी महीने में 2 तारीख को वार है तो महीनों के लास्ट दिनों में कब आएगा? महीनों के लास्ट दिनों में 30 को। किसी भी महीने में 3 तारीख को वार है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 31 को, 31 को। किसी भी महीने में 3 तारीख को वार है, महीने के लास्ट दिनों में कब आएगा? 31 को। 3 को है तो क्या आएगा? 3 को है तो 10 को, 17 को, 24 को और 31 को। 24 को, 31 को। यानी इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जो चीजें आपको बक्से में डाल रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको तो आप विशेष तौर से नोट करते जाइए, विशेष तौर से नोट करते जाइए। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन किस तरह से बनने शुरू होंगे। आपको ये बात तो समझ आ गई, किसी महीने में 1 तारीख को वार है तो महीने के लास्ट दिन कब होगा? 29 को। 2 है तो 30 को, 3 है तो 31 को। इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया, 2 जुलाई को मंगलवार है तो 31 जुलाई को क्या वार था? 31
जुलाई को क्या वार था। इसने कुछ नहीं दिया अपने को, वार अपने को सन वगैरह कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन क्या डाला, 2 जुलाई को मंगलवार। तो बताइए क्या कहना चाह रहा है, 2 जुलाई को मंगलवार। बताइए 31 जुलाई क्या होगा। 2 जुलाई को मंगलवार है तो 3 जुलाई को क्या होगा, 3 जुलाई को बुधवार। 3 जुलाई को बुधवार है तो 31 को भी क्या होगा, बुधवार। किसी भी महीने में अगर 1 तारीख को वार तो कब होता है वापस, 29 को। 2 है तो 30 को, 3 है तो 31 को। सीधा डायरेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, बुधवार। आंसर क्या बन गया, बुधवार। क्वेश्चन क्या था, 2 जुलाई को मंगलवार। तो बताइए 31 जुलाई को क्या होता है, उसी महीने में 31 से 2 जुलाई को मंगलवार तो 31 जुलाई को, 2 जुलाई को मंगलवार तो 3 जुलाई को क्या है, बुधवार। 3 जुलाई को बुधवार तो 31 को भी क्या होगा, बुधवार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 यानी 29, 2 यानी 30, 3 यानी 31। ये कंडीशन ध्यान रखें, ये कंडीशन ध्यान रखें। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बना देखो, क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना 1 जनवरी को रविवार। तो जनवरी माह का अंतिम दिन किस वार को था, किस वार को है, किस वार को है। क्या दिया क्वेश्चन ने, 1 जनवरी, क्या दिया, 1 जनवरी को रविवार। 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को रविवार। तो जनवरी माह का अंतिम दिन किस वार को था, जनवरी माह का अंतिम दिन किस वार को था। 1 जनवरी को रविवार तो जनवरी माह का अंतिम दिन। 1 जनवरी को रविवार, 1 जनवरी को रविवार तो 2 जनवरी को क्या होगा, सोमवार। 2 जनवरी क्या होगा, सोमवार। 3 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार। 3 जनवरी को क्या वार आया, मंगलवार। किसी भी महीने में 3 तारीख को वार है, महीने के लास्ट दिनों में कब होगा, 31। जनवरी माह में 31 दिन होते हैं क्या, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31। 3 जनवरी को मंगलवार तो 31 को भी क्या होगा, मंगलवार। तो क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ये कह रहा है 1 जनवरी को रविवार, 31 से जनवरी माह का अंतिम दिन। 1 जनवरी को रविवार तो 2 जनवरी को बुध, 3 को 1 जनवरी को सॉरी रविवार तो 2 जनवरी को सोमवार, 3 जनवरी को मंगलवार। 3 जनवरी को मंगलवार तो 31 दिसंबर को भी 31 जनवरी को भी मंगलवार। तो किसी भी महीने में 1 तारीख को वार है तो 29 को, 2 तारीख को वार है तो 30 को, 3 तारीख को वार है तो 31 को। इस तरह से चलता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अपन ने बात क्या क्या की, वर्ष से रिलेटेड, महीनों से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चन है बेसिक वाले जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं। आपको इससे रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, क्वेश्चन ने क्या दिया, क्वेश्चन दे देता है 3 जून को शुक्रवार, 3 जून को शुक्रवार। तो बताइए 30 जून को क्या वार है, 30 जून को क्या वार, 3 जून को शुक्रवार। बताइए 30 जून को क्या वार। किसी भी महीने में 3 जून को शुक्रवार, 3 जून को शुक्रवार है तो 2 जून को क्या वार था, 2 जून को क्या वार था। बताइए 3 जून को शुक्रवार, क्या 2 जून को गुरुवार था, 2 जून को क्या वार था। 3 जून को अगर शुक्रवार, 2 जून को क्या वार था, 2 जून को गुरुवार। तो 30 जून को भी क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। 30 जून को क्या वार आ जाएगा। किसी भी महीने में 1 तारीख को वार है 29 को, 2 तारीख को वार है 30 को, 3 तारीख को वार है 31 को, 31 को। कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों की। अब जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चनों का लेवल किस तरह से बढ़ता जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन दे दिया 2 मार्च को रविवार। 2 मार्च को क्या वार है, रविवार। तो बताइए 27 मार्च को क्या वार था, 27 मार्च को क्या वार था। क्वेश्चन क्या दिया, 2 मार्च को रविवार। तो बताइए 27 मार्च को क्या वार था। क्वेश्चन सीधा ऐसे डाल दिया। अब अपने पास देखो वार कितने होते हैं, 7। वार कितने होते हैं, 7। देखो बिल्कुल बेसिक से समझिए आप। छोटे मोटे क्वेश्चनों को तो क्या है, आपको कहीं
ट्रिक कंडीशन ही नहीं लगाने की जरूरत हो, बेसिक फंडा क्लियर है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर है। 2 मार्च को रविवार, तो बताइए 27 मार्च को क्या वार था? अपने पास वार कितने होते हैं? 7। मैंने क्या किया, सीधा ही 2 मार्च से 27 मार्च, 2 मार्च से 27 मार्च कितने दिन हुए? 2 मार्च से 27 मार्च के बीच कितने दिन होते हैं? 25। कितने दिन होते हैं? 25। सीधा मैंने क्या किया, 25 अपने पास वार कितने होते हैं? 7। हर 8वें दिन तो वापस पद रिपीट हो जाता है। क्या करेंगे, 25 के अंदर 7 से डिवाइड किया, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 25 के अंदर अगर 7 का भाग देंगे, शेष रिमाइंडर 25, 7 × 21, शेष कितना बचा? 4। शेष कितना बचा? तो सीधा क्या कर दीजिए आप, रविवार के अंदर 4 जोड़ दीजिए, रवि के अंदर कितने जोड़ दीजिए? 4। रवि के बाद क्या जाएगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु। क्या वार आ जाएगा? गुरुवार। क्या वार आ जाएगा आंसर? गुरुवार। सीधा ये कर सकते हैं। क्या कहा? 2 मार्च को रविवार, तो बताइए 27 मार्च को क्या वार था? तो क्या किया मैंने, 2 से सीधा 27, बीच में कितने दिन होते हैं? 25। 25 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? यहाँ क्या है? रिमाइंडर है। यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर। शेष कितना बचा? 4 शेष बचा, तो क्या कर दीजिए, जो भी आपके पास वार था उसके अंदर क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। आगे चलना है तो जोड़ दीजिए, पीछे चलना है तो घटा दीजिए। पीछे चलना है तो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। आगे चलना है तो जोड़ेंगे, पीछे चलना है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ध्यान रखिएगा। कैसे? क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने इसे अगले पैटर्न पर आया, क्वेश्चन पर बात किया पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया अपन ने? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया 28 जुलाई को, 28 जुलाई को, 28 जुलाई को बुधवार। तो बताइए, तो बताइए 7 जुलाई को क्या वार था? सॉरी 7 थोड़ा इजी ज्यादा हो जाएगा, 8 जुलाई लिख लीजिए। 8 जुलाई को क्या वार था? कितने जुलाई को? 8 जुलाई को क्या वार था? क्वेश्चन ने क्या दिया? क्वेश्चन ये कह रहा है 28 जुलाई को क्या वार है? बुधवार। तो बताइए 8 जुलाई को क्या वार था? क्वेश्चन ये दिया 28 जुलाई को बुधवार, बताइए 8 जुलाई को क्या वार था? कुछ नहीं दिया, मतलब उसी वर्ष की बात कर रहा है, उसी वर्ष में। तो क्या किया, 28 जुलाई को बुधवार, तो बताइए 8 जुलाई को क्या वार था? 28। 8 से 28 बीच में कितने दिनों का गैप है? 20। कितने दिनों गैप है? 20। अपन ने सेम वही तरीका लिया, 20 के अंदर 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 6। अपन ने क्या कर दिया, बुधवार आया हुआ है, 6 दिन पीछे चला। बुधवार में अगर 7 दिन पीछे चलाएंगे तो वापस बुधवार आ जाएगा। 6 दिन पीछे चलाएंगे तो क्या वार आएगा? 6 दिन पीछे चलाएंगे क्या वार आएगा? देखो, बुधवार से क्या लिया, बुध से पीछे मंगल, उससे पीछे सोम, उससे पीछे रवि, उससे पीछे शनि, उससे पीछे शुक्र, और उससे पीछे गुरु। क्या वार आ गया? गुरुवार। क्या बना? बुधवार से 7 दिन पीछे चलाएंगे तो वापस बुधवार बन जाएगा। 6 दिन पीछे चलाया, क्या वार आ गया? गुरुवार। क्या वार बन गया? गुरुवार। अगर अपने को आगे बढ़ना है, आगे की तारीख दी हुई है तो क्या कर देंगे? प्लस। पीछे की तारीख है, क्या कर देंगे? माइनस। इसी तरह अपन बेसिक क्वेश्चनों की बात करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लिंक को आगे भेजिए। और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज पढ़ते जाइए, एक एक चीज रजिस्टर लेके लिखते जाइए, आगे बढ़ते चलेंगे। बेस्ट ऑफ।